सबसे पहले बड़ी खबर गोड्डा से, जहां रेल सेवा के उद्घाटन के मौके पर सांसद निशिकांत दुबे और विधायक प्रदीप यादव में नोकझोंक हो गई। दोनों ट्रेन सेवा के उद्घाटन को लेकर गोड्डा स्टेशन पर पहुंचे थे और इसी दौरान दोनों के दर्जनों समर्थक भी मौजूद थे, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच नोकझोंक हुई। सांसद और विधायक में नोकझोंक। रेल सेवा के उद्घाटन से पहले नोकझोंक। समर्थकों के बीच हाथापाई की नौबत। गोड्डा में आजादी के बाद आज पहली बार ट्रेन दौड़ी, लेकिन इस ऐतिहासिक दिन गोड्डा के दो जनप्रतिनिधि आपस में भिड़ गए। ट्रेन के उद्घाटन से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान नौबत हाथापाई तक आ गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन की शुरुआत की क्रेडिट लेने को लेकर दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। निशिकांत दुबे इसे अपनी और केंद्र सरकार की उपलब्धि बता रहे थे, जबकि प्रदीप यादव का कहना था कि राज्य सरकार के प्रयासों से आजादी के बाद पहली बार गोड्डा से रेल का परिचालन शुरू हुआ। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी दोनों को एक दूसरे से दूर ले गए। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट। तो गोड्डा के लिए आज का दिन रेलवे के इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि गोड्डा अब दिल्ली से सीधी वहां से ट्रेन सेवा बहाल हो गई है। दोपहर जैसे ही नई दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, इलाके के लोगों की दशकों पुरानी मांग पूरी हो गई। ट्रेन को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। गोड्डा वासियों का दशकों पुराना सपना गुरुवार को साकार हो गया। गोड्डा रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए जब सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई तो वाकई इलाके के लोगों के लिए ये पल ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि गोड्डा अब सीधे ट्रेन सेवा से जुड़ गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे, झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन और उनके साथ विधायक प्रदीप यादव भी मौजूद रहे। गोड्डा से नई दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई। दोपहर 3 बजे गोड्डा से ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई। शुक्रवार दोपहर 3:20 पर यह ट्रेन नई दिल्ली पहुंचेगी। कुल 24 घंटे 20 मिनट में 1326 किलोमीटर का सफर ट्रेन पूरी करेगी। गोड्डा दिल्ली हमसफर ट्रेन के चलने से गोड्डा जिले के साथ ही बांका और भागलपुर के लोगों को भी बड़ी सहूलियत होगी, क्योंकि इन इलाकों से होकर भी ट्रेन दिल्ली पहुंचने वाली है। गोड्डा वासियों के लिए ये दिन कितना ऐतिहासिक और अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहर को काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। स्थानीय बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यहां से सीधी ट्रेन सेवा की पहल की थी। दरअसल साल 2012 से ही गोड्डा को रेलवे के नक्शे पर लाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि साल 2011 में ही इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली थी, लेकिन 2014 तक इस पर कोई काम नहीं हो सका था। करीब 10 साल बाद अब जाकर गोड्डा से नई ट्रेन चलने का सपना साकार हो पाया। वैसे सूत्रों की माने तो जल्द ही कुछ और ट्रेनों का विस्तार भी गोड्डा स्टेशन तक किया जाएगा। हमसफर ट्रेन की शुरुआत को केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड के लिए बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है और बैठक में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर चर्चाएं हो रही हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और आपको बताएं कि झारखंड में कोरोना की जो रफ्तार है अब बेकाबू हो चली है। राज्य में 1312 संक्रमित हैं और इस तरह राज्य में हर दिन मिलने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रांची में लगातार तीसरे दिन 500 से अधिक नए मामले सामने आ चुके हैं।
कोवैक्सीन की कमी से जूझ रहे झारखंड को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है। केंद्र से कोवैक्सीन के 2 लाख डोज झारखंड पहुंचने के बाद उसे अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता ने कहा कि अब कोवैक्सीन के सेकेंड डोज देने में परेशानी नहीं होगी। वैक्सीनेशन की कमी थी, उसमें अभी तत्काल में 2 लाख और डोज आ गई हैं। उससे अभी तत्काल का काम चलेगा, लेकिन और जो है आने के लिए और करीब जो है 10 लाख डोज जो है वो अभी मिलने की संभावनाएं हैं हमको। अभी 2 लाख आ चुकी है। सब जिलों में जाना शुरू हो गया? हाँ, सभी जिलों में इसका जो है आवंटन करने का काम चालू कर दिया गया है। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। लगातार तीसरे दिन रांची में 500 से ज्यादा मरीज मिले और इस बीच कोवैक्सीन का 2 लाख डोज रांची पहुंच गया है। वहीं आज से सरकार की नई गाइडलाइंस भी लागू हो गई है। झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रांची में लगातार तीसरे दिन 500 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इस बीच कोवैक्सीन का 2 लाख डोज रांची पहुंच गया है। हमारा जो है ये ट्राइबल और बैकवर्ड कमजोर वर्ग का राज है, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ किया गया है। वहीं सरकार की नई गाइडलाइन लागू हो गई है, जिसके बाद स्कूल कॉलेज बंद हो गई है। हालांकि पहले से निर्धारित परीक्षाएं चल रही है। मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन छात्रों को 15-15 के ग्रुप में स्कूल बुलाया जा रहा है। हम लोग प्रैक्टिकल के पहले पूरे विद्यालय का सैनिटाइज करा लिए हैं। हर एक रूम का सैनिटाइज हुआ है। उसके बाद में हम लोग बच्चों को, जो जैक का गाइडलाइन है कि एक रूम में 15 बच्चों को बैठाना है और 15 बच्चों को ही बुलाकर हम लोग प्रैक्टिकल लेना शुरू किए हैं। हमने कहा है कि मॉडल क्वेश्चन को हम लोग मॉडल सेट इस तरह से प्रिपेयर किए हैं कि इंटायर सिलेबस उसमें कवर हो जाए। वायरस के बढ़ते वार को लेकर झारखंड में 30 अप्रैल तक स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। वहीं रात 8 बजे के बाद बाजारें भी बंद रहेंगी। इसके अलावा 30 अप्रैल तक पार्क, जिम, खेलकूद का आयोजन बंद रहेगा। वहीं धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट में सिर्फ 50% उपस्थिति होगी। शादी समारोह और श्राद्ध कर्म के लिए लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। वहीं जुलूस, धरना प्रदर्शन, मेला जैसे आयोजन पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड समेत कई राज्यों में कोरोना के वैक्सीन की कमी है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं होने देंगे। विपक्ष के लोग ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। अश्विनी चौबे ने दावा किया कि सभी राज्यों को पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है और कहीं से भी शिकायत मिलने पर 1 घंटे के भीतर उसका समाधान किया जा रहा है। को पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने वैक्सीन उपलब्ध कराए हैं। प्रत्येक कहीं न कहीं जो भी कमी है उसको 1 घंटे के अंदर हम लोगों को रिपोर्टिंग आती है। जो राज्य जितना अपने बारे में बोलता है उसको, और जिनका जितना वैक्सीन पड़ जाता है, सब कुछ उसके एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उसके आवंटन करता है। कहीं कोई कमी हम लोगों ने नहीं रखा है। किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से इस बार सरहुल पर जुलूस और शोभा यात्रा का आयोजन नहीं होगा। डीसी के साथ विभिन्न सरना समितियों ने बैठक की है, ये फैसला लिया है। हालांकि सीरम टोली स्थित मुख्य सरना स्थल पर सभी अखाड़े से 5-5 लोग बारी बारी से पूजा पाठ कर पाएंगे। वहीं रामनवमी जुलूस नहीं निकालने पर सहमति बनी। कोरोना का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, वो हिसाब से हम लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद शोभा यात्रा इस बार नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, इसलिए कि हम लोगों को भी अपना बाल बच्चा का जान, अपना समाज का जान और सभी लोगों को जान बहुत कीमती हम लोगों को भी लगता है कि है। देखिए, इसमें हम लोगों ने अलग अलग सरना समिति से जो बात की है, तो उन लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जो दूसरी गाइडलाइन है कि जो धार्मिक स्थल उनके हैं, जैसे कि उनका सरना स्थल है, वहाँ पे जो उसकी कैपेसिटी है उसकी 50% गैदरिंग उनकी होगी। इसके बावजूद हमने उनसे अनुरोध किया है कि जितनी कम से कम गैदरिंग हो उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए जो गाइडलाइन आई है वो उसका अनुपालन जितना खुद से व्यक्ति करेगा उतना ही उसके लिए अच्छा है।
दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है। दरअसल बुधवार को हाईकोर्ट में लालू प्रसाद के वकील ने जमानत याचिका दाखिल की थी। जमानत के लिए लालू प्रसाद की उम्र और बीमारी को आधार बनाया गया है। साथ ही कहा गया है कि लालू प्रसाद ने दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी कर ली है। ये भी बताएं कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जो हम लोग तरफ से जो कहा गया था बचाव पक्ष की ओर से कि मेरा कस्टडी पूरा हो गया है, इस पर हमको इसमें जमानत दी जाए, लेकिन उस अनुपात में सीबीआई के द्वारा कहा गया कि इनका जमानत याचिका रिकॉर्ड के हिसाब से जो कस्टडी है पूरी नहीं हुई है, इसके वजह से माननीय न्यायालय के द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी। लेकिन जिसके हिसाब से जो कैलकुलेशन किया गया था सीबीआई से कहा गया था कि उस हिसाब से जमानत की याचिका हाफ कस्टडी 9 अप्रैल तक पूरा हो जा रहा है, उसी हिसाब से पुनः याचिका लगाई गई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राजधानी रांची के बड़ा तालाब, जलाशयों और डैम के पास हो रहे अतिक्रमण को लेकर नगर आयुक्त और जिला प्रशासन को हाईकोर्ट से फटकार लगी है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जलाशयों के पास से अतिक्रमण हटाने को लेकर अब तक क्या प्रयास किए, उसे लेकर नगर आयुक्त और जिला प्रशासन से सवाल पूछा गया है। वहीं एक दूसरी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को स्वास्थ्य सचिव को फटकार लगाई। दोनों को यह फटकार रिम्स में पिछले 1 साल से जन उपयोगी मशीनों की खरीदारी नहीं करने को लेकर लगाई गई। हाईकोर्ट ने तमाम मशीनों को कल तक खरीदने या फिर खरीदने की तारीख बताने का समय निर्धारित किया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि कल तक आप जो है एक मशीन जो सबसे अर्जेंट है रिम्स के लिए, जो नहीं है इतने बड़े इस्टेब्लिशमेंट में, उसको परचेज करने का सारी चीज़ कर ली जाए और कल हमें इन्फॉर्म किया जाए कि ये परचेज किया जा चुका है या हम लोग आजकल में कर लेंगे। डिप्टी कमिश्नर, अर्बन सेक्रेटरी और म्यूनसिपल कमिश्नर, ये सबको बताना है कि जो इंक्रोचमेंट्स हैं नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, उनका क्या हुआ और उनको कैसे तोड़ा गया है कि नहीं। रहा बात की हिनू नदी का मामला है, उस पर तोड़ करके इन्फॉर्म करना है कोर्ट को, यह स्पष्ट कोर्ट ने आदेश दिया। पलामू के विश्रामपुर में सीओ की गाड़ी ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। सीओ की गाड़ी की चपेट में आने से तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों का कहना है कि गाड़ी में सीओ अकेले थे और गाड़ी वे खुद चला रहे थे। इधर सीओ ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था और ये टक्कर भी उनकी गाड़ी से नहीं बल्कि 2 बाइक के आपस में टकराने से हुई है। एक टाटा सुमो थी जिसमें विश्रामपुर सीओ लिखा हुआ था, इसी से धक्का लगा है। गिरिडीह में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। घटना बिरनी के परसबनी गांव की है। खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मृतकों में 26 साल की हेमंती देवी और 4 साल का उनका बेटा आयुष कुमार और 2 साल की बेटी संजना कुमारी के नाम शामिल हैं। महिला का पति दूसरे राज्य में मजदूरी करता है। और धनबाद के मनियाडी में महुआ चुनने की कीमत एक महिला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मछुआरा में महुआ चुनने निकली एक महिला पर झुंड से बिछड़े हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के इस हमले में महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा वन विभाग के खिलाफ फूट पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि समय रहते वन विभाग की टीम ने हाथी को भगाने की कोशिश अगर की होती तो हादसे टाले जा सकते थे। हालांकि पीड़ित परिवार को अब सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे का इंतजार है। हाथी ने उसको कुचल के मार दिया था, तो वहां से ही लोग उठा के घर पे ले आया था कि हो सके थोड़ा बहुत जान बचा होगा इसका, उस कारण से इसको उठा के लाया। यहाँ पर देखें कि नहीं सही में ये घटना है। जगह का मुआयना किया, प्लस मृतक को देखा। मृतक के 5 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो हाथी उसको पटक के मार दिया है। इस पर विभागीय आगे कार्रवाई चल रही है। और आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।